ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में अभी भी तनातनी का माहौल बना हुआ है, उस बीच चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी चाल चली है। आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के बाद भारत ने खुद को दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग ताकत के तौर पर पेश किया। एप्पल सप्लायर्स ने भारत में विस्तार शुरू किया, सेमीकंडक्टर प्लांट्स के ऐलान हुए और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा। लेकिन अब चीन के एक नए फैसले ने भारत के 120 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स सपने पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने नए स्टेट काउंसिल डिक्रीज 834 और 835 लागू किया है। और इतना ही नहीं, जिनके तहत कई अहम मशीनों, रेयर अर्थ मिनरल्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसका असर सीधे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दूं कि पश्चिम एशिया में हॉर्मूज पर लगातार तनाव बना हुआ है, जिसका सीधा असर सीधे तौर पर भारत पर देखने को मिल रहा है। अब चीन के इस झटके से भारत कैसे खुद को संभालेगा, समझते अपने एक्सपर्ट से। सर, आपसे समझना चाहूंगी, अभी जो पश्चिम एशिया में जो माहौल बना हुआ है, हॉर्मूज को लेकर जो संकट लगातार, जिसका असर जो है हम भारत या फिर हर एक देश पर ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बढ़ते कीमतों को लेकर हो, या फिर आज हमने देखा है कि किस तरीके से दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, पिछले दिनों चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, LPG की कीमतों में इजाफा हुआ। और इस बीच जब हर एक देश अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, अब चीन ने भारत पर ये जो बड़ा बम फोड़ा है, कैसे भारत इससे संभलेगा? नहीं, देखिए, दोनों दो चीजें हैं, अलग अलग करके देखना चाहिए। जो कीमतें बढ़ रही हैं वो तो हॉर्मुज के संकट के कारण बढ़ रही हैं, जो तेल की सप्लाई रुकी है, और तेल की कीमतें जो हैं 120-25 डॉलर तक प्रति बैरल पहुंच गई थी क्रूड ऑयल। तो वो उसके कारण एक बड़ा संकट था और भारत को उसे बचने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि कंपनियों को जो डीजल पे लगभग 40-45 रुपए तक का घाटा हो रहा था, पेट्रोल पे 25 रुपए घाटा हो रहा था। सरकार के 10 रुपए का जो इस खत्म करने के बाद भी केंद्र सरकार का, तो वो कंपनियां का सरवाइव करने के लिए जरूरी था कि कीमतें बढ़ाई जाए, लेकिन कीमतें कम बढ़ी हैं, बढ़ गई है, 5 रुपए के आसपास से है, से ज्यादा बढ़ गया है वो पेट्रोल का और डीजल का ही बढ़ा है। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के तमाम देशों में जिस ढंग से कीमतें बढ़ी हैं उसकी तुलना में कम है। एक तो ये अलग मुद्दा है। जो चीन का मुद्दा है, वो चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जाए। वो आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले लगभग खबर आई थी कि वो एप्पल का शायद प्लांट ही था, वहां से लगभग 300 इंजीनियर जो चाइना के थे, जो काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया था। लेकिन ये तमाम चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज की तारीख में अगर आप देख लेंगे तो अमेरिका में जितना आईफोन निर्यात होता है वो सब मेड इन इंडिया ही होता है, और वो बहुत तेजी से उसका बढ़ रहा है। भारत की कंपनियां कंपोनेंट बनाने में बढ़ रही हैं। हाँ, अब चीन 2 तरह से काम कर रहा है। एक तो जो भारत के जो कंपोनेंट, जो आईफोन बने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बने, तो उसके लिए बहुत सारा जो है वो छोटे छोटे कलपुर्जे जो है वो हम वहां से आयात करते हैं चीन से, तो वो उस प्रतिबंध लगाएगा तो हमें पूरी दुनिया भी वही मेड इन चाइना खरीदेगी, हम असेंबलिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो एक टेम्परेरी कोशिश कर रहा है, उससे होगा नहीं। दूसरा, उसने एक कदम उठाया है कि जो अमेरिका ने भी या बाकी दुनिया ने खासतौर पे जो कोरोना का संकट काल था उसके बाद चाइना +1 की जो है पॉलिसी अपनाई है। यानी कि पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में हो रही थी, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का वहीं से जा रहा था, बना सामान जा रहा था। अब वो बड़ी कंपनियां जो पूरी दुनिया की हैं, सिर्फ अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे हैं, वो अब चाइना +1 की बात हो रही है। उसमें वो कई जगह पे उनकी कंपनियां या वियतनाम में भी जा रही हैं, उसमें कुछ कंपनियां जो हैं वो बाकी देशों में जा रही हैं, लेकिन
भारत एक बड़ा उसका सेंटर बनता हुआ दिख रहा है। तो उसने चाइना ने कहा है कि अगर कोई नॉर्म्स खड़े कर दिए हैं कि अगर कोई कंपनी चाइना से छोड़ के अपना सामान सोचे कि हम समेट के बाहर चले जाएं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उसकी चीजें जब्त हो सकती है। बहुत कुछ क्लैरिटी उसमें नहीं है, लेकिन ये कहा जाए कोई कंपनी अगर चीन की संप्रभुता की सुरक्षा की के साथ अगर कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या क्या होगी अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। सर अगर हम अपने दर्शकों को बता दें तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में 8.6 अरब डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 47 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं सरकार को यह भी उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक ये आंकड़ा जो है ये 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन सर बड़ी समस्या अभी भी यही है कि भारत की फैक्ट्रियां अभी भी चीन की मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कच्चे माल पर काफी हद तक निर्भर है। और इस बीच चीन ने ये जो बड़ा बम फोड़ा है, ये जो बड़ा कदम उठाया है, और एक तरफ जो हमने जोड़ा कि हॉर्मूज को लेकर जो संकट बना हुआ है, यानी कि दो तरफा मार जो है या दो तरफा ये जो संकट कहेंगे हम, इससे कैसे भारत बाहर निकलेगा, ये कैसे उभरेगा सर? नहीं, एक तो संकट हॉर्मुज का है, वो हो सकता है कभी भी जो बातचीत हो रही है फाइनल स्टेज में है, और मार्को रूबियो ने साफ साफ कहा है, अमेरिका से भी कहा जा रहा है, ईरान भी कह रहा है, तो वो संकट कभी भी खत्म हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात अब नहीं है। जो ये कोशिश इसकी है तो उसमें मैं ये कह दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो हम पूरी तरह से चीन से ही सब निर्भर था, भारत सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं, फोन ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही नहीं, उसके जो कंपोनेंट हैं उसका भी बड़ा निर्यातक बनता हुआ दिख रहा है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा भारत अब वो निर्यात करने लगा है, और भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो कंपोनेंट निर्माण में आ गई, जिसमें टाटा भी शामिल है, और टाटा भी इसमें कर रहा है। तो इसके देखिए कोई भी देश होगा वो नहीं चाहेगा कि उसकी जो एकाधिकार है वो किसी चीज में खत्म हो। तो चीन कोशिश जरूर करेगा, लेकिन भारत की जो क्षमता है वो भारत की क्षमता, भारत में जो टैलेंट है, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स से लेकर के तमाम चीजों में जो PLI स्कीम आई है उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, तो थोड़े बहुत उसको रोक सकता है, उसको धीमा कर सकता है। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, वो धीमा हो जाएगा प्रोसेस, इतना ही हो सकता है। लेकिन भारत जिस दिशा में चल पड़ा है और जो यहाँ इकोसिस्टम अब तैयार हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, चिप बनाने का, और पूरी दुनिया की सब, वो चाइना ही नहीं है, बाकी दुनिया की, अमेरिका के जो क्रिटिकल, जो रूबियो ने कहा है कि जो भी हमारे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं वो हर क्षेत्र में, चिप से लेके सब कुछ में, फाइटर जेट के इंजन तक में, सब भारत को देने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि वो अब भारत के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है उसको। तो अब वो सब चीजें आएंगी तो थोड़ा डिले तो हो सकता है, लेकिन चाइना अपने मतलब इन कदमों से भारत को रोक लेगा ऐसा नहीं, ऐसा संभव अब नहीं है, डिले हो सकता है। जी हमारे एक दर्शक ने सर एक कमेंट किया है कि अमेरिका ने हमेशा हमसे दुश्मनी ही निकाली है, इस पर विश्वास नहीं करें। ये हमारे एक दर्शक हैं महेश मित्तल जी, उन्होंने कमेंट ये किया है। सर हालांकि तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से अभी भी पश्चिम एशिया में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, और उस बीच चीन ने ये जो भारत के खिलाफ कदम उठाया है, इस पर भारत किस तरीके से आने वाले समय में एक्शन लेगा, या फिर भारत की क्या कुछ तैयारियां हैं, वो तो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस पर हमारी लगातार नजरें बनी हुई है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर जो है भारत पर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है।